पाठ 2 वर्ण विचार। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा की मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। मूल ध्वनि समूह को आमतौर पर अक्षर कहते हैं। किसी भाषा के अक्षरों को सीखे बिना उस भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा के ये 3 ध्वनि समूह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सकें वर्ण कहलाती हैं। गणेश और गीता शब्द कई ध्वनियों के मेल से बने हैं। गणेश ग जमा अ जमा ण जमा ए जमा श जमा अ। गीता ग जमा ई जमा त जमा आ। ये ध्वनियां वर्ण हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। पूरी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। अनुस्वार अंग अनुनासिक अ। विसर्ग अह। आगत ध्वनियां अर्धचंद्र नुक्ता। व्यंजन क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। अतिरिक्त व्यंजन ज ड़ ढ प। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। वर्णों के प्रकार मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है तथा उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वर के भेद उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर ह्रस्व स्वर अ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं अ ई उ तथा ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है। आ ई उ ए ओ तथा औ। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम तथा सुनो। आजकल हिंदी में इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। स्वरों की मात्राएं
जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है तो वे अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते, अपितु उन्हें कुछ निर्धारित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। इन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सदैव मूल रूप में ही प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अ ध्वनि प्रत्येक व्यंजन में शामिल है, जैसे स्वर, मात्रा चिन्ह, मात्रा युक्त रूप। अ क जमा अ बराबर क, आ क जमा आ बराबर का, ई क जमा ई बराबर की, ई क जमा ई बराबर की, उ क जमा उ बराबर कु, उ क जमा उ बराबर कु, री क जमा री बराबर क्री, ए क जमा ए बराबर के, ए क जमा ए बराबर कै, ओ क जमा ओ बराबर को, औ क जमा औ बराबर कौ, अंग क जमा अंग बराबर कंग, अह क जमा अह बराबर कह। व्यंजन हिंदी में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। वर्ग उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजन। क वर्ग कंठ, क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग तालु, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग दांत, त, थ, द, ध, न। प वर्ग ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल तथा व ये 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु तथा मुख के आपसी रगड़ के कारण ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स तथा ह ये ऊष्म व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी कुछ व्यंजन हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। वे इस प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा श, क्ष, कक्षा, शिक्षा, क्षमता। श जमा र, श्र, श्रम, परिश्रम, श्रमिक। त जमा र बराबर त्र, यात्रा, त्रिभुवन, त्रिलोक। ज जमा य बराबर ज्ञ, आज्ञा, ज्ञाता। संयुक्ताक्षर
जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे द जमा य, द्य, विद्या, विद्यालय, उद्यान, न जमा म बराबर न, जन्म, सम्मुख, उन्मुख। इनमें पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर युक्त होता है। अतिरिक्त व्यंजन ड़ और ढ़ ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन हैं। ये व्यंजन ट वर्ग के ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाने से प्राप्त हुए हैं। इन व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाने से इनकी ध्वनि में अंतर आ जाता है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। इन्हें शब्दों के बीच में या अंत में ही लिखा जाता है। जैसे ड, डर, डंडा, डमरू, डाली, डोरी। ढ, ढेर, ढक्कन, ढाल, ढेला, ढोलक। ड़, उड़, पहाड़, पकड़, गाड़ी, चिड़िया। ढ़, बुढ़ापा, बाढ़, काढ़ना, पढ़ाई, बढ़ई। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त होता है। जैसे त जमा त, पत्ता, च जमा च, कच्चा, ट जमा ट, मिट्टी, न जमा न, कन्नड़, द जमा द, भद्दा, क जमा क, पक्का, ब जमा ब, गुब्बारा, ल जमा ल, पल्ला। आगत व्यंजन हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने की वजह से कुछ अन्य ध्वनियों का हिंदी भाषा में समावेश हुआ। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे ज जमीन, जरूरी, जरा, मजा। फ फैसला, फौज, फौरन, फर्ज। औ टॉफी, डॉक्टर, कॉलेज। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो वर्ण अंग और अह होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। इनका मेल स्वर तथा व्यंजन से न होने के कारण अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार इस वर्ण का प्रयोग पांचों स्पर्श व्यंजन वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। इस वर्ण के उच्चारण में वायु नाक से अधिक तथा मुख से बहुत कम बाहर निकलती है। इस वर्ण का उच्चारण अधिक जोर से होता है। जैसे लंका, अंगूर, लंगूर, जंगल आदि। अनुनासिक इस वर्ण के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तथा इसका प्रयोग प्रायः स्वर के बाद होता है। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे ऊंचा, गांव, सांप, चांद, आंख आदि। विसर्ग इस वर्ण का प्रयोग प्रायः ह की ध्वनि के रूप में संस्कृत शब्द के अंत में होता है। जैसे प्रातः, प्रायः, स्वतः आदि। हलंत स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। वर्ण विच्छेद विच्छेद का अर्थ है अलग करना।
किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे रेखा, र जमा ए जमा ख जमा आ। तोता, त जमा ओ जमा त जमा आ। नाच, न जमा अ जमा च जमा अ। खरगोश, ख जमा अ जमा र जमा अ जमा ग जमा ओ जमा श जमा अ। पनीर, प जमा अ जमा न जमा ई जमा र जमा अ। किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। गोपाल, ग जमा ओ जमा प जमा आ जमा ल जमा अ। रवि, र जमा अ जमा व जमा ई। ऋषभ, रि जमा श जमा अ जमा भ जमा अ। प्रकृति, प जमा र जमा अ जमा क जमा रि जमा त जमा ई। र के विभिन्न रूप। र व्यंजन को दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब र स्वर रहित होता है तो उसे रेफ कहते हैं। स्वर रहित रेफ र अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र जमा म, शर्म कर्म, र जमा द, गर्दन पर्दा। जब र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन को पूरा लिखकर र पदेन रूप में उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। जैसे द जमा र, दरिद्र, चंद्र, प जमा र, प्रकाश, प्रणाम। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, उनके साथ र पदेन रूप में इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे ड जमा र, ड्रम, ड्रामा, ट जमा र, ट्रक, ट्रेन। श के साथ र जोड़ने पर वह श्र बन जाता है तथा स के साथ र जोड़ने पर स्र बन जाता है। जैसे स जमा र, स्रोत, श्राव। श जमा र बराबर श्रमिक, श्रीमान। हमने सीखा छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। मुख्यतः स्वर 11 तथा व्यंजन 33 हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। दो व्यंजनों के आपस में मिलने से बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। एक सही